देखिए इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई, सॉल्यूशन इसका देखिए, कह रहा है किसी आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 16 सेंटीमीटर अधिक है। इस आयत का क्षेत्रफल एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के समान है। आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए इसको पहले समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है, ये लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से 16 सेंटीमीटर अधिक है ना। अगर हमें चौड़ाई मालूम हो जाए इस आयत की, तो हम जो है अपने आप जो है इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। क्योंकि कह रहा है कि जो आयत की जो लंबाई है वह इसकी चौड़ाई से 16 सेंटीमीटर अधिक है। तो हमें पहले चौड़ाई निकाल लेना है। तो माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई जब मालूम हो जाएगा तो अपने आप लंबाई ज्ञात हो जाएगा। माना आयत की चौड़ाई x कितना है, x सेंटीमीटर है। जब आयत की चौड़ाई मालूम हो गया तो इसलिए आयत की लंबाई बराबर, इसलिए आयत की लंबाई, क्योंकि जो आयत की लंबाई है इस चौड़ाई से, मतलब x से कितना अधिक है, 16 अधिक है। तो x से 16 अधिक है, मतलब 16 जोड़ दीजिए इसमें। तो इसलिए आयत की जो लंबाई हो जाएगी वो x प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। अब कह रहा है कि इतना तो हो गया। इस आयत का क्षेत्रफल एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के समान है। तो अब इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर, अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं होता। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई इसमें क्या है, लंबाई है x प्लस 16 है और चौड़ाई कितना है, x है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए x का गुणा x में करेंगे, x का गुणा x में x स्क्वायर हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। और इसे 16 का गुणा x में प्लस 16x हो गया। इस तरह से ये क्षेत्रफल आ गया 16x स्क्वायर प्लस 16x आ गया कि नहीं। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है, इस आयत का क्षेत्रफल एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के समान है। हाँ, प्रश्न कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल बराबर है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल के समान बराबर है। समान मतलब बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। बराबर इसी चिन्ह लगा दिए कि आयत का क्षेत्रफल कितना है, यही आया, इसे लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस 16x, यही तो आयत का क्षेत्रफल निकाले हैं। और ये 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 16x, अब देखिए भुजा कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब x स्क्वायर प्लस 16x, अब 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 1 2 225 हो जाएगा, नहीं 15 का स्क्वायर 225। अब यही देखिए दो घात समीकरण है, क्या है, दो घात समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 16x, अब ये प्लस 225 है, इसको इधर ले आइए। ये प्लस 225 बराबर किधर आएगा, क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस 225 बराबर 0। अब ये दो घात समीकरण, इसको हल कर लीजिए मध्य पद को तोड़ के। तो मध्य पद को तोड़ के हल करने के लिए क्या किया जाएगा कि जो मतलब 225 है इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 5 2 7 2 9, अंकों का योगफल 9 आ रहा है, इसलिए 3 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। पहले छोटी अभाज्य संख्या से काटा जाता है। तो 3 7 21, 3 5 15, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, 50 25, 5 1 कम 5। अब हमें क्या करना है कि घटाने के बाद 16 आए, घटाने के बाद कितना है 16, और गुणा करने के बाद 225। मध्य पद को तोड़ के ही तो हल किया जाता है।
घटाया इसलिए जा रहा है क्योंकि जो अंतिम अचर पद है इसके पहले माइनस इसलिए घटाया जाएगा, तो इसी को हमें सेट करना है। तो अगर हम क्या करें 25 में से 9 घटा दें कितना आएगा? 25 में से अगर हम 9 घटा देंगे 16 जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 में से क्या करिए आप 9 घटा दीजिए, x माइनस 225 बराबर 0। अब देखिए इधर हम बता दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको हम एक स्टेप और इसमें चल दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब 25 का गुणा एक्स में होगा 25x होगा कि नहीं, माइनस 9 का गुणा एक्स में 9x माइनस 225 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में, इसमें भी x है इसमें भी x है, x कॉमन कर लीजिए। तो x जब कॉमन हो गया तो बचेगा x प्लस 25 बचेगा, माइनस इसमें 9 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस का गुणा माइनस में प्लस, अब 9 दूनी 18, 9 बचे 45, 25 आ जाएगी नहीं भाग करने पे, 225 में 9 से भाग करेंगे तो 25 आ जाए और बराबर 0। अब जब जो देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ मिल रहा है कि नहीं, यहाँ से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिला, देखिए इसमें भी x प्लस 25 है, इसमें भी x प्लस 25 है, कॉमन है कि नहीं है? तो x प्लस 25 जो है बाहर, मतलब बाहर कर लीजिए। अब क्या बचेगा x माइनस 9 और बराबर 0। अब जब जो है देखिए ये 0 कब आएगा, इसका मान, इन दोनों का गुणनफल 0 कब आएगा, जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। तो जब x प्लस 25 बराबर 0 तब क्या मिलेगा, तब x बराबर, ये प्लस 25 इधर आके माइनस 25 होगा कि नहीं, लेकिन x का मान ऋणात्मक नहीं लिया जाता है, इसको हटा दीजिए क्योंकि x का मान ऋणात्मक नहीं लिया जाता है, क्योंकि किसी भी आयत की जो है चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है। हम चौड़ाई तो माने हैं, जो दूरी होता है वो ऋणात्मक नहीं होता। ये जो x हम माने हैं ये आयत की चौड़ाई तो माने हैं, तो चौड़ाई क्या एक दूरी तो है, तो इसे लिख दिया चूँकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए इसे नहीं लिया जाएगा। अब जब ये 0 के बराबर हो, इसको 0 बराबर दिखा दीजिए। पुनः है जब x माइनस 9, पुनः जब x माइनस 9 बराबर 0 तब x बराबर 9। तो ये देखिए ये धनात्मक आ गया ना, तो यही आंसर है। ये क्या x बराबर 9 आ गया कि नहीं। और हमें क्या निकालना, आयत की भुजाएं ज्ञात करना है ना। भुजाएं मतलब लंबाई भी ज्ञात कीजिए और चौड़ाई, यही तो भुजाएं होती है। तो आता है आयत की, पहले आयत की लंबाई निकाल लीजिए। आयत की लंबाई बराबर हो जाएगा, लंबाई क्या है x प्लस 16 है कि नहीं है, x प्लस 16 सेंटीमीटर। हमें x जब मालूम हो गया तो यहाँ x के स्थान पर 9 रखिए, 9 प्लस 16 सेंटीमीटर। अब 9 में 16 जोड़ दिया जाएगा, कितना आएगा 25 आ जाएगी नहीं, 25 सेंटीमीटर। तो लंबाई 25 सेंटीमीटर हो गया और चौड़ाई तो यही x ही है, तो तथा आयत की चौड़ाई x है ना, x सेंटीमीटर है और x का मान हम निकाले हैं, कितना आया है 9, तो 9 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। इस तरह से एक आंसर ये हुआ, मतलब लंबाई और एक चौड़ाई कर लीजिए ऐसे। देखिए कह रहा है इसमें जो है, तो 15वां क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है। यदि लंबाई 8 सेंटीमीटर कम और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर अधिक हो जाए तो दोनों का क्षेत्रफल समान हो जाता है। आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है, ये लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से कितना अधिक है, 14 सेंटीमीटर अधिक। तो चौड़ाई नहीं मालूम है तो मान लीजिए चौड़ाई जो है x है। हल में माना आयत की जो चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर है। कितना है x सेंटीमीटर। इसलिए आयत की लंबाई, क्योंकि बताया है कि जो आयत की जो लंबाई है इस चौड़ाई से, मतलब x से कितना अधिक है, 14 अधिक है। तो x में 14 जोड़ दीजिए तो हमें आयत की लंबाई मालूम हो जाएगी, इतना अधिक है। अब देखिए जो आयत मिला हमें, लंबाई भी मिल गया चौड़ाई भी मिल गया, तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें कि नहीं। इसलिए
आयत का क्षेत्रफल, इसलिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें कह रहा है कि यदि लंबाई को 8 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 6 सेंटीमीटर अधिक कर दिया जाए तो दोनों का क्षेत्रफल समान हो जाता है। दोनों मतलब ये जो शुरू में जो है आयत है जिसकी लंबाई x + 14 है, चौड़ाई x है, तो इसका क्षेत्रफल जो मिलेगा और जो बाद में कम और ज़्यादा किया गया है उसका क्षेत्रफल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लें हम। तो लंबाई दिया है x + 14 और गुणे चौड़ाई कितना दिया है, x दिया। अब x में x का गुणा करेंगे तो x² + 14 में x का गुणा करेंगे तो 14x, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद जो है ये तो मिल गया जो है आयत का क्षेत्रफल, जो शुरू में जो आयत था। अब हम क्या करना है, अब यदि लंबाई 8 सेंटीमीटर कम, यदि लंबाई 8 सेंटीमीटर कम और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर अधिक हो जाए तो नया जो आयत मिलेगा, तो नए आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः, देखिए आप ध्यान दीजिए, यदि लंबाई तो है x + 14 है ना, इसमें 8 सेंटीमीटर कम करना है, मतलब 8 घटा देना इसमें, तो x + 14 में से कितना घटाना है, 8 घटा देना, 8 कम करना है मतलब घटा देना है। कह रहा है कि यदि लंबाई 8 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, तो लंबाई x + 14 है, इसमें से 8 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, तो जो लंबाई मिलेगा इस तरह से, देखिए x और 14 में से 8 जाएगा, 6 है कि नहीं, तो ये जो लंबाई x + 6 आ गया, कामा, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई में क्या करना है, 6 सेंटीमीटर अधिक हो जाए, तो चौड़ाई तो x है, इसमें 6 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगा, तो चौड़ाई जो है x + 6 हो जाएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा, x + 6। तो इस तरह से नए आयत की जो लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, लंबाई x + 6 हो जाएगी, कामा चौड़ाई x + 6 प्राप्त होगी। यही तो प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें कह रहा है कि लंबाई को 8 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, 14 में से 8 गया, 6 मिल गया, और चौड़ाई को जो है 6 सेंटीमीटर अधिक कर दिया जाए, तो चौड़ाई पहले x था उसमें 6 सेंटीमीटर जोड़ दिया जाए, तो यही मिल गया कि नहीं। इसलिए नए आयत का क्षेत्रफल, जो नया आयत मिला उसका क्षेत्रफल, नए आयत का क्षेत्रफल, तो चाहे नया आयत हो चाहे पुराना फार्मूला तो एक ही लगेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। तो नए आयत का क्षेत्रफल मतलब नए आयत की लंबाई गुणे नए आयत की चौड़ाई, ये तो फार्मूला होता है। नए आयत का क्षेत्रफल बराबर नए आयत की लंबाई गुणे नए आयत की चौड़ाई। तो नए आयत की लंबाई कितना है, नए आयत की जो लंबाई है यही नए आयत की लंबाई x + 6 है और चौड़ाई भी x + 6 ही है। तो नए आयत की जो लंबाई है x + 6 है गुणे और चौड़ाई भी x + 6। तो देखिए अब जो है ये हो जाएगा, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x + 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब x क्योंकि 2 बार है, x + 6 तो ये एक बार एक घात यहाँ पर है, एक घात यहाँ पर है, 2 घात हो जाएगी नहीं, आधार जब समान है, तो x + 6 का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर के रूप में कि नहीं। तो a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 36 प्लस 2ab, तो 6 में 2 का गुणा 12x हो जाएगा। ये मिल गया जो है नए आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि जब ये सब करने के बाद क्या मिल रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल समान हो जाता है। जो पहले जो आया है क्षेत्रफल, ये जो x² + 14x जो आया है, ये जो क्षेत्रफल है x² + 14x ये क्षेत्रफल,
और जो बाद में जो क्षेत्रफल मिला है ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, समान हो जा रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x ये सब बराबर है। अब देखिए यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इधर 14x है तो 14x रहने दीजिए। अब यहाँ प्लस 12x है, इधर आके माइनस 12x हो जाएगा और बराबर 36। अब 14 में से 12 जाएगा 2x बराबर 36, तो x बराबर 36 में 2 से भाग कर दीजिए। देखिए यहाँ 36 है और ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो 36 में 2 से भाग किया जाएगा, 2 एक कम 2, 2 8 16 18 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो आया x का जो मान आ गया वो 18 सेंटीमीटर आ गया। और हमें निकालना है आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो इसलिए यहाँ से बता दे रहे हैं हम, इसलिए आयत की लंबाई बराबर आयत की लंबाई क्या है इसमें, देखिए x प्लस 14 है ना आयत की लंबाई, तो x का मान जब मिल गया 18 तो इसी में हम मान रख दें, तो आयत की लंबाई है x प्लस 14 सेंटीमीटर। तो x के स्थान पे हमें रखना है 18 प्लस 14 सेंटीमीटर। अब जोड़ लीजिए 8 4 12, 1 1 2 में एक हाथ से जोड़ जाएगा 3, तो इस तरह से जो है चौड़ाई आ गया 32 सेंटीमीटर तथा नहीं लंबाई जो है 32 सेंटीमीटर आ गया तथा चौड़ाई जो हो जाएगा आयत की चौड़ाई क्या माने आयत की, x माने हैं, तो x माने हैं तो x सेंटीमीटर है और x का मान क्या है 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से ये भी आ गया चौड़ाई। आंसर में आपका आ जाएगा 32 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर का मान 18 सेंटीमीटर। 2 आंसर आ गया, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।